मुद्दे हैं उस पे जो है बातचीत की है और पूरी कोशिश से हमारी टीम लगी हुई है। लेकिन शहर के अंदर जो आप देख रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पे जो सियासत की जाती है, कुछ लोग फिर शहर के अंदर निकले हैं और सिर्फ तमाशेबाजी कर रहे हैं, दिखावेबाजी कर रहे हैं। आज 17-18 साल से इस शहर के अंदर के लोगों ने उनको आमदार बनाया, लेकिन हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुमरा का रोना रोकते हैं कि किसी ने पानी रोक दिया, किसी ने ये कर दिया। और कुछ लोग शिमला पार्क के इलाके से जो दिखावेबाजी कर रहे हैं वो भी पूरा शहर देख रहे हैं। सबसे बड़ी सच्चाई कि हमारी टीम 33 नंबर से जो हमारी टीम पूरी राष्ट्रवादी पार्टी जो घड़ी से जीत के आई, उन लोगों ने इतनी बड़ी समस्या थी शिमला पार्क से लेके MM वैली का रोड, उस रोड पर आप या मुमरा कौसा का कोई भी इंसान जाकर देख ले किस तरीके से नजीबुल्लाह की टीम ने काम किया। वो आया, वो हकीकत तो पूरा शहर देखा, उसको देखने के बाद कुछ लोग नोटंकी करने आए। और आज एक सबसे बड़ी हकीकत जो हमारी ये टीम यहाँ बैठी हुई आप देखिए, अभी वो बात हमारे सामने जावेद भाई और टीम के लोग रखेंगे, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो ये झूठे लोग जो दिखावेबाजी करते हैं, मुमरा कौसा में ट्रैफिक ना जाम हो और यहाँ सिग्नल लगे, इसके लिए लगातार हमारी टीम नजीबुल्लाह काम कर रही थी। और जावेद भाई उसका लेटर भी दिए थे और उसका अप्रूवल भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि जावेद भाई इसके बारे में आप तफसीली इंक्लूड करके बताएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मीडिया पर्सन के सभी मेरे जो बंधु हैं, सभी भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे टीम के जो अध्यक्ष हमारे जफर नोमानी जी और हमारे लीडर नजीबुल्लाह जी की सदारत में जो हमारे यहाँ पे जो लीडरान हैं जो काम कर रहे हैं, वो दिखावा कभी नहीं करें। अभी बहुत से लोग, मैं जब बात करता हूँ बहुत से लोग सवाल करेंगे कि देखिए राजनीतिक में पार्टी बदलना या आना जाना तो पूरे हिंदुस्तान में लगा है, उसका भी मैं खुलासा कर रहा हूँ। दूसरी बात, शहर के लोगों की जो बातें थी, 3 मुद्दे थे मुमरा शहर में, आज से नहीं जमाने से। आप लोगों को पता है, जनता को पता है। सबसे पहले कचरे का समस्या था, आज बरसों से उसकी लड़ाई लड़ी गई, कचरा हटा। फिर क्रेडिट लेने के लिए कुछ लोगों ने इलेक्शन के पहले अपना जो है काम किया कि हमने ये जगह दे दिया। वो इससे जनता को जाहिर हो रहा है कि जनता को मालूम है कि ये लोग जो है नौटंकीबाज है, नौटंकी करते हैं। इससे बड़ा सबूत नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं, मुमरा के सरजमीन में बहुत से लोग राजनीति करते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं। हमारी टीम के जो लोग हैं, आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, इनके बारे में आप दरियाफ्त कर ले। ये हमेशा जनता की भलाई के लिए, काम के लिए जाने जाते हैं, काम करते हैं। आज वर्षों से यहाँ के लोग कहते हैं कि शहर के अंदर ट्रैफिक की समस्या है। तो समस्या पहले जो है 5 लाख की आबादी थी, आज लगभग तकरीबन 15 लाख की आबादी हो गई। एक तरफ खाड़ी है, दूसरा तरफ पहाड़ी है, शहर बहुत अच्छा बन चुका है। लेकिन इसके लिए जो लीडरान थे पहले से, वो लीडरान का ये काम था कि शहर में ट्रैफिक खत्म होने के लिए जो डिवाइडर है, सर्कल जो ये टूटा फूटा है, जो करोड़ों का बजट उन्होंने निकाला है, वो मेरे पास सारा सबूत है। तो उसका काम किसका था? यहाँ के जो नेता थे उनका काम था। लेकिन हमने जनता के लिए, मुमरा शहर के लिए काम किया है। हमने इलेक्शन के लिए अपने वार्ड का खाली काम नहीं किया है। हमने मुमरा शहर के लिए काम किया है कि सिग्नल लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी अमृतनगर से आप देख सकते हैं कि एक रोड बाईपास या जाके शिमला पार्क में निकला है और उधर से भी गाड़ियां आती है। तो ये बहुत बड़ा एक सर्कल है, पूरे लोग वहीं पे जमा हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने 4 सिग्नल की मांग किया था। तो थाने महानगर पालिका में 2021 में हमने पत्र दिया था। कोई पार्टी लेवल में नहीं बात हुई थी, लेकिन शहर की भलाई के लिए हमने बात किया था। उस पे वो आज करो कल करो, फिर 2023 में थाने महानगर पालिका के सहायक आयुक्त ने पत्र दिया कि आपकी तकरार के ऊपर मुमरा शहर के लिए सिग्नल मंजूरी के लिए हमने पत्र दिया। फिर हमने उससे पीछे लगे। फिर उन्होंने कहा कि थाने महानगर पालिका का जो बड़ा अधिकारी होगा, जब तक उनका अप्रूवल नहीं होगा, यहाँ मुमरा में सिग्नल नहीं लगेगा। इंशाल्लाह उसके लिए आप लोग सही थे और भी के लोग मेरे बंधु थे साथ में, जो सिरसाट साहब थे, जो उपायुक्त थे, उन्होंने अप्रूवल किया कि
कि नहीं पहले एक सिग्नल लगा के देखा जाए, जो शिमला पार्क का एक जंक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकती है, मेरे पास वर्क आर्डर है, ये इसको कोई झुठला नहीं सकता। और मेरे पास एक ये लेटर है, ये जावेद सिद्दीकी के नाम का लेटर है। ये हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में रहूं, लेकिन शहर के कामों के लिए मैं हमेशा पेश रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो सिग्नल है मंजूरी हुआ 13/12/2025 को, जिसकी मुद्दत 3 महीना है। 3 महीनों से अभी 1 महीना खत्म हो चुका है और 2 महीना सिर्फ बाकी है। तो हमने इस बात को हमारे लीडर जनाब नजीमुल्लाह जी को लेके हम कमिश्नर के पास खुद गए और उन्होंने कहा कि रमजान से पहले सिग्नल का उद्घाटन होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो कमिश्नर ने और वहां के जो ये अधिकारी हैं, ये मैडम कौन है, सुभागिनी केसवानी, जो विद्युत विभाग की कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि नहीं हम बहुत जल्द काम चालू करेंगे। तो हमें अभी वर्क आर्डर जो दिया गया है, इसमें यह सिग्नल 26,03,375 रुपया। अब उमरा के शहर के लोगों को ये भ्रम होगा कि 26 लाख रुपया एक सिग्नल का, तो सिग्नल ऐसा लगेगा कि ये शहर नहीं, शहर को गांव लोगों ने बनाना चाहा आज तक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर को शहर ही बनाने के लिए हमने इतनी बड़ी कदम उठाए हैं कि ये सिग्नल जो 26 लाख है, ये ऑटोमेटिक सिग्नल होगा, जो वहां पे एक लाइट लगेगी, सर्कल होगा, ऑटोमेटिक जो है वहां पे गाड़ियां आने जाने की चारों तरफ कवायद होगी और उसके ऊपर हमारे ट्रैफिक विभाग भी तैनात होंगे। उमरा शहर में बहुत से लोग बोलते कोई मानेगा नहीं, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक आजकल की माँ दूध कभी नहीं पिलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए शहर के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इलेक्शन हारना और जीतना ये बहुत एक अलग बात है, लेकिन शहर से मोहब्बत करने वाले हमारे लीडरान, जो हमारे अजीत दादा पवार जी को जो सारे पार्टी के लोगों ने एक सेकुलर नजर से देखते थे, आप मीडिया देख सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि वो सेकुलर लीडर है। तो इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमारी टीम यहाँ बैठी है, हमारी बहन है, जिसको मैं बहन माना हूं, जो हमारे दरमियान में बैठी है, जो हमेशा लोगों की काम किए हैं, हमारे अध्यक्ष साहब जो है जफर नुमानी जी, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे रफीक भाई हैं, हमारे भाई, ये बहुत से लोग यहाँ पे हैं। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, ये नहीं कि इलेक्शन हो गया यार जीत जाते तो शायद फंड मिलेगा तो हम अपना घर बंगला और गाड़ी बनाएंगे, ये वो लोग नहीं है। मैं दावा के साथ कहता हूँ तमाम उमरा शहर के लोगों से, मीडिया वालों से कहता हूँ कि ये लोग वो नहीं है कि जो अपने मुफाद के लिए इलेक्शन लड़े। जो इलेक्शन हुआ है कामों के ऊपर नहीं हुआ, ये इलेक्शन हुआ है सिर्फ नारियल तोड़े के ऊपर हुआ है। नारियल तो तोड़े थे और बहुत से लोग इस वक्त जो आए हुए हैं वो हमेशा 25 साल मार्गदर्शन में काम करते थे और मार्गदर्शन करते करते आज उनका क्या हाल है और वो क्या बोल रहे हैं, जनता तो पूरा समझती है यार। आप लोगों को पता है कि उनका क्या है, उनका किरदार क्या है। हम लोग सचबाती जो बात करते हैं, सचबाती बात में हम लोग बहुत जो है सच्चाई रखते हैं। तो बस ये एक जो है ट्रैफिक का मुद्दा है जो आपके बीच से, मीडिया के बीच से, और इसके बाद में बहुत से लोग कहते हैं, वो भी मैं खुलासा कर दूं, अरे सिग्नल से क्या होगा, लेकिन मुमरा जो लोग नफरत करते हैं, वो शहर नहीं बनाना चाहते, वो लोग कहते हैं कि सिग्नल से क्या होगा। अरे सिग्नल से ये होगा जो सिस्टम थाना में है वो मुमरा शहर में भी लागू होना चाहिए। इसीलिए हमने एक सिस्टम ये लाए, दूसरा सिस्टम किस तरह से ट्रैफिक खत्म हो, उसके लिए हमने हमारे लीडरान से और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं इनकी सदारत में हमने जो है यहाँ पे लोगों ने कहा कि सिग्नल लगाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमने 2021 में अर्बन डेवलपमेंट महानगर पालिका कमिश्नर और मुख्यमंत्री को हमने एक पत्र दिया। पत्र ये दिया कि मुमरा शहर में फ्लाईओवर ब्रिज होना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ का जो शहर का जो ट्रैफिक की समस्या है वो समस्या खत्म होगी इंशाअल्लाह। उसके लिए हमें जवाब भी आया। वो जवाब ये है कि आपको बता दूं कि मुमरा शहर में जो भी समस्या है उस समस्या को हमने जो है
ट्रैफिक की समस्या जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसके लिए हमने जब बात किया तो अर्बन डेवलपमेंट से हमें एक लेटर आया कि आपने जो तकरार किया है अपने थाना महानगर पालिका कमिश्नर को हमने भेजा है और इसके ऊपर वो काम करेगी। हमने जब कमिश्नर को पूछा कि अर्बन डेवलपमेंट महानगर पालिका को जब लेटर दिया है कि यहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए तो उन्हें हमें जवाब दिया, हमारे पास लेटर है, वो लेटर में यही लिखा है कल्याण फाटक से लेके आप समझिए रेती बंदर से लेके कल्याण फाटक ये जगह जो है सरकार की है। ये 99 साल जो जगह है ये रोड को ठेका में लिया है कौन? टीएमसी। इसलिए हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। फिर हमने अर्बन डेवलपमेंट मुख्यमंत्री को पत्र दिया कि ये जब हमको लेटर आपने भेजा कमिश्नर ने ये जवाब हमको दिया है, तो इसके लिए हमारे नेताओं से हमने बात किया और नजीमुल्लाह जी से बात किया। हमारे यहाँ जो नगर सेवक हमारे बहुत लीडर पुराने राजू भाई भी आए हैं, उनको भी पता है कि इंशाल्लाह जो जिस तरह से कलवा खारे गांव में ब्रिज बना है, उड़ान पुल बना है, तो ये उड़ान पुल के लिए भी हमारे लीडर नजीमुल्लाह जी साहब उस लेटर के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिन में यहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज भी बनेगी और सिस्टम से बनेगी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि मुमरा शहर में लोग ट्रेडिंग के लिए काम करते, हम क्रेडिट के लिए काम नहीं करते। हम कोई भी पार्टी हो, पार्टी में तो आना जाना लगा रहता है, बहुत से बुराइयां बहुत से होते हैं, तो लोग उससे मैंने, लेकिन मैं हमेशा काम के लिए जाना जाता हूँ, काम के लिए आप लोगों को बुलाया हूँ। और यहाँ पे हमारे और भी नगर सेवक जो हमारे राजू अंसारी साहब आए हैं, इस बारे में वो भी दो बातें कहेंगे। आप क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मतलब ये है कि लोग जो है सिर्फ काम के क्रेडिट लेते, काम के लिए कोई फॉलो अप नहीं, कुछ काम करने का नहीं, पर जब काम होने वाली बात रहती है तो वहाँ पे जाके खड़े रहने का और बोलेगा ये काम मैंने किया। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि राजू भाई ने इलेक्शन पीरियड में एपीके के रास्ते के बारे में कहा था, उससे पहले जो झगड़ा हुआ उसके बाद एपीके का जो विषय बंद हो गया था। जब राजू भाई वहाँ पे गए, सर्वे किए, नजीब भाई ने बात की कि भाई रमजान से पहले उस रास्ते को ओपन किया जाएगा, उसका काम शुरू किया जाएगा, तो आपने देखा होगा कि विनायक जाकर अपनी टीम के साथ वहाँ पे खड़े रहे और क्रेडिट लिया। इसी तरीके से इन सब बातों का खुलासा करना जरूरी था कि हमारे जावेद भाई ने जो फॉलो अप किया था उसमें जो है, देखिए, दो काम उन्होंने बताया, एक फ्लाईओवर का बताया है। कल को जैसे कि अभी हमारा एरोली का फ्लाईओवर जो है वो पुराना था, जंत्रे साहब के टाइम का, लेकिन क्रेडिट किसने लिया? आवाड़ साहब ने। जबकि कांता से सिग्नेचर लेने वाली मैं आदिवासी महिला थी जिसने ऑब्जेक्शन दिया था कि उनके घरों पे टैक्स नहीं लगाया, उनको पानी नहीं मिल रहा है और उनके घरों को तोड़ के फ्लाईओवर बन रहा है, तो वो जो है सिग्नेचर करने रेडी नहीं थी। उस वक्त इन्होंने आश्वासन दिया था कि उनको उनके घरों को टैक्स लगेगा, उनको पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो लोग बेचारे उन सब चीजों से महरूम थे। हाल फिलहाल में ही राजू भाई ने वहाँ पे टैक्स का इंतजाम करके दिया और पानी का भी अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसी तरीके से जो है ये अभी नया जब फ्लाईओवर की ओपनिंग होगी वो विधायक है उनको पता चलेगा, अधिकारियों के जरिए से फिर आएंगे नारियल तोड़ने और क्रेडिट देंगे। तो इसीलिए जो है हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसके जरिए से टोटली पेपर के जरिए से हम लोग बता रहे, कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे, कोई ऐसे ये नहीं कर रहे, जैसे हर चीज को हमने क्लियरली बताया है, चाहे वो फ्लाईओवर का मामला हो चाहे सिग्नल का मामला, हर चीज को क्लियर तरीके से बताया। उसी तरीके से हमारे आरिफ भाई ने कंप्लेंट किए थे कल पानी खाते, तो उसके बारे में भी वो क्लियर करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने के लिए। कल हमारे पूरे डेलीगेशन नजीमुल्लाह टीम जो है पूरा कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ बहुत सारे मुमरा के सिलसिले में बातें हुई। रमजान के आने के पहले क्या क्या प्रॉब्लम मुमरा में होता है और उसके लिए क्या क्या रेमेडीज है, वो पूरा एक बाकायदा रिटन लेटर दिया गया कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब ने बोले कि उस पर जल्द से जल्द रमजान से पहले एक्शन लेंगे। वो पीरियड के अंदर मैंने 3 लेटर और कमिश्नर साहब को फॉरवर्ड किया, जिसके अंदर मुमरा के अंदर जो पानी की तकलीफ हो रही है और पानी का जो मसला हो रहा है उसके लिए मुमरा के अंदर कुछ मसले ऐसे हो रहे हैं कि कहीं कोई इलाके के अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा है और टाइम ज्यादा है, और कहीं कहीं इलाके के अंदर पानी का प्रेशर कम है
और टाइम कम, पॉपुलेशन के हिसाब से और वो जगह के अंदर जो पाइप जा रहा है वो प्रेशर के हिसाब से पानी छोड़ा गया। तो हमने कमिश्नर साहब से मांग किया है कि टेंडर आप निकालो कंसल्टेंसी के लिए, मुंद्रा कौसा के लिए और दीवा के लिए भी एक कंसल्टेंसी अपॉइंट किया जाए, वो पूरा पॉपुलेशन के हिसाब से पानी का प्रेशर और पानी का टाइम जो है वो डिवाइड करो। किसी की अकेले मनमानी के हिसाब से, या कोई बड़ा कॉर्पोरेटर है, बड़ा नेता है, कोई भी है, वो प्रेशर करके अपने इलाके में पानी ज्यादा ले ले रहा है, तो ये चीज मुंबई के अंदर बंद किया जाए ताकि सब लोगों को इक्वली पानी मिले। तो उसके लिए एक आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द वो लेटर के ऊपर एक्शन लेके एक अपना कंसल्टेंसी के लिए टेंडर अपॉइंट किया जाए। दूसरा उसके अंदर एक और लेटर ये था कि जितने वॉल्स है मुंद्रा में जहां से पानी ऑपरेट होता है वहां सीसीटीवी कैमरे थे, तो कोई ना कोई जाके कहीं ना कहीं जब पानी चालू होता है तो वो वॉल बंद कर देता है या चालू कर देता है, तो दूसरी जगह पानी सही तरीके से पहुंचता नहीं। तो हमारा ये एक और मांग था कि टेंडर कॉल करो और जहां जहां वॉल्स है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाओ कि जो उसके अंदर मैल प्रैक्टिस करता है उसके ऊपर एफआईआर लगे। और तीसरा मांग हमारा ये था कि मुंद्रा के अंदर देखा जाए तो सम्प एंड पंप बहुत जगह बने, मगर उसको ऑपरेट गवर्नमेंट का अधिकारी, म्युनिसिपैलिटी का अधिकारी छोड़ के प्राइवेट लोग, और वो वहां के रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए, कोई वो पानी की टांकी में जाके कुछ मिला था, तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले लेगा? प्रशासन लेगी या जो प्राइवेट पर्सन उसको चला रहा है वो लेगा? तो जो भी प्राइवेट पर्सन वो सम्प एंड पंप को रेगुलेट कर रहा है उसके ऊपर एफआईआर हो। ये तीन चीज की हमारी मांग हुई, जिसमें कमिश्नर साहब से बात हुआ है और उन्होंने बोले हैं कि इस पे जल्द से जल्द रमजान से पहले वो एक्शन लेंगे। आगे की बात जो है सबसे पहले तो सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म में शॉर्ट नोटिस पर आए हैं। दूसरी चीज ये है कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन तो हुए आज तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं और इस 20 दिनों के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स रहने तो आएगी, आवाज आएगी, रख उधर ही बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे कि आपने 2 दिन से देख रहे हैं कि वापस से एक सर्कस चालू हुआ मुंद्रा के अंदर। देखो, क्योंकि मैं महानगर पालिका से बहुत सालों से जुड़ा हुआ, इसलिए मुझे मालूम है कि कोई भी काम करने से पहले एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाता है, जिसे कहते हैं नियम की पैरवी करना, नियम के हिसाब से काम को करना। आज वो जो एवीके के रोड के बारे में ये कह रहे हैं कि हम ये रोड का काम चालू करने वाले हैं और महीने भर में ये काम हो जाएगा, अभी तक के उस जमीन का भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, उस जमीन का लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है। किसी भी भाइयों ने, रेमेडियस ब्रदर्स जो है उसके तकरीबन 16 लोग हैं सारे मेंबर्स मिलाकर के, उसकी वाइफ के बच्चे, और तीनों भाई, चाहे वो बियानी हो, चाहे वो एक्नल हो, चाहे वो मैक्सी हो, 3 भाइयों के नाम से सतवारा है। अभी तक इनका कोई कंसेंट हुआ नहीं है और उसके बावजूद वहां पर जा करके एक थोड़ा सा दहशत का माहौल क्रिएट करके कि ये हमको करने दो वरना हम पर ऐसा नुकसान पहुंचा देंगे, आपका घर तोड़ देंगे, आपका हॉल तोड़ देंगे, इस तरीके से वहाँ पे भाषाएं की जा रही है। अभी 10 मिनट पहले जो सबसे छोटे वाले भाई है जिनका नाम है बियानी, अभी वो हमारे मुंद्रा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे साहब से मिले हैं और उन्होंने फौरन वहाँ पर अपनी शिकायत को दर्ज कराया है, जिसकी कॉपी मेरे पास है, मैं उसको कॉपी दे देता हूँ। और उनका कहना यह है कि हम किसी विकासक के विरोध में नहीं, किसी विकास के विरोध में नहीं है, हम भी इस शहर के वासी हैं, हम भी यहाँ पर 2-2 साल से रह रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर की जो समस्या है तो कहने के हमारा सहभाग तो होना चाहिए। हमारा सहभाग किस तरीके से होना चाहिए? दादागिरी करके, हमको डरा के, हमको धमका के, उसी के ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने फौरन उसके ऊपर कंप्लेंट की है मुंद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर कि हमें डराया और धमकाया जा रहा है, हमें मुबदला ना देते हुए, हमारा जो उसका कॉम्पेंसेशन करना चाहिए वो ना करते हुए, कोई पत्र व्यवहार ना करते हुए, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ना फॉलो करते हुए, जो जिस तरीके की दादागिरी की जा रही है वो हम करने नहीं देते। हमारा भी यही कहना है कि कोई भी काम करने से पहले आपको मालूम है फाइल जो जिसके ऊपर कल से लोग चर्चा करो, फाइल सिर्फ 55 लाख रुपए और 15 मीटर के रोड को WBM करना है। WBM का मतलब होता है खाली खड़ी बिछाना, सिर्फ खड़ी बिछाने का काम करने के लिए उन्होंने इतना हुल्लाहुल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है शायद ताजमहल बनने वाला है हमारे। तो ये जो नानी के माल पे दादी का फातिया करते हैं और इस तरीके से दूसरे की क्रेडिट को लेने की कोशिश करते हैं, इन्हें बंद करनी चाहिए। और काम अगर करना, आप 16 साल से आमदार हैं, आज आपको मैं एक बात बता दूं मैं कि 16 साल का आमदार होने के बावजूद आज पूरे मुंद्रा कौसा में इनका खुद का एक ऑफिस नहीं, ये भाड़े के ऑफिस के ऊपर यहाँ पर पूरे मुंद्रा कौसा के लोगों को की समस्या को सुनने के लिए भाड़े के ऊपर बैठ कर काम कर रहे हैं। आज
मुमरा को होता है किसी को लेटर लेना हो आम जनता को, तो उनको थाना जाना पड़ता है, वो भी 3-3, 4-4 दिन के बाद में जाके वो साहब मिलते हैं, वहाँ पे जाके उनका काम होता है। तो ये तरीका नहीं है काम करने का। आप अगर आमदार है हमारे 16 पत्ता जाना करते हैं, आज मुंबई की बड़ी बड़ी समस्या है, चाहे वो हॉकर्स को लेकर के। कल हमारी हॉकर्स के लिए हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता के अंदर हमने एक मीटिंग ली थी कमिश्नर साहब के साथ में, और हमने उनसे कहा है कि सर कहीं ना कहीं आपको रूड होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि आज मुंब्रा की जो 7-8 लाख की जो आबादी है, वो 7-8 लाख की आबादी को सिर्फ 2000 लोगों ने ब्लैकमेल करके रखा। वो 2000 लोग जो है वो किस पे बैठे हुए हैं? मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि मैं कम से कम ऐसे 15 से 20 लोगों को जानता हूँ जो किसी न किसी पार्टी के अध्यक्ष है, किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, और उनकी 15-15, 20-20 गाले चल रहे हैं, भाड़े खा रहे हैं। आप जाकर एक बार एवीके का जो रास्ता है उसके लिए आप लोग कैसा फॉलोअप ले रहे हैं? जब आप कह रहे हैं जितेंद्र अवार्ड ने वहां का विजिट किया और उन्होंने कहा कि 1 महीने में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, और आप बता रहे हैं कि उसकी जमीन अधिग्रहण हुई नहीं, तो फिर आप लोग भी फॉलोअप ले रहे हैं इसको लेकर, तो कब तक बनेगा वो? फिर आप लोग बनाएंगे या कौन बनाएगा, कैसे बनेगा वो? शुरू किया गया है। हाँ, काम नहीं शुरू किया, आज लोग गए थे अधिकारी लोग। तो जमीन अधिग्रहण का 1 मिनट रुको ना, पहले जवाब देना दो। जमीन अधिग्रहण कब होगा? सर्वे करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट की क्योंकि रिजर्वेशन है डीपी के, तो डीपी के जो भी रिजर्वेशन वहाँ पे सर्वे करने की किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पर काम चालू करने से पहले नियम महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के मातहत आपको उनका कंसेंट लेना जरूरी है, आपको उनका ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट देना जरूरी है, और नहीं अगर दे रहे हैं आप लोग तो कम से कम उनका एनओसी लेना जरूरी, उसके बाद ही काम हो सकता है। तो आप लोग कब करने वाले होते हैं? कि हम आपको एक सिंपल बात बताते हैं कि एक इलीगल बिल्डिंग बनाते हैं आप, तो 3 से 4 महीने में बन जाती है। मतलब आप लीगल बिल्डिंग बनाए तो 3 से 4 साल लगते हैं। तो जब हम कोई इस कानून के तहत कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है। हमने इसी के ऊपर रेमेडियस फैमिलीज से हमने रिव्यू में जाकर के मीटिंग ली, हमने मुंब्रा के अंदर जो उनका यहाँ पे घर है वहां पर जाकर हमने मीटिंग ली, और हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि आपको हम किस तरीके से विकास करने में हम आपकी सहायता कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। और हमें ये रोड 45 मीटर का रोड है, हमें फिलहाल 45 मीटर की जरूरत नहीं है, हमें एटलीस्ट 30 मीटर दे दीजिए, 20 मीटर दे दीजिए, ताकि हमारा जो ट्रैफिक कंजेशन है जो आज तालाब पाली के ऊपर एक बोतल हो जाता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी ट्रैफिक का मसला हो जाता है। वो रास्ता खोलने के लिए हमें मदद कीजिए, सहकार कीजिए। हमने उनको बाकायदा लेटर दिया है हमारी तरफ से, हमारे अध्यक्ष की तरफ से, और हमने महानगर पालिका को एक लेटर दिया है कि उनको बुला के उनकी जो समस्या है, उनके जो भी उनके दुख तकलीफ है, उनको सुन करके उनके काम को सही तरीके से किया जाए, ड्यू प्रोसेस लॉ को फॉलो किया जाए। जो ड्यू प्रोसेस लॉ को फॉलो किया जाए, उसके बाद उस काम को सही तरीके से, सही पैसे के साथ में, सही बजट के साथ, पैसे के साथ में उस काम को संपूर्ण किया जाए। 55 लाख में कोई काम होने वाला नहीं, तकरीबन 650-700 मीटर का वो रास्ता है। मैं समझता हूँ कि 10 मीटर भी अगर आप करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा 55 लाख। ठीक है, आपने सारी बातें बताई, लेकिन एक अधिकारी के साथ कैसे एक अधिकारी वहाँ विजिट कर सकता है? तो उसको मालूम है उसका हैंड ओवर नहीं। तो मैंने आपको बोल दिया कि सर्वे करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, सर्वे कर सकते हैं, मगर काम नहीं कर सकते। खड़े रह के काम करवा रहे हो, जेसीबी लगा के खुदाई हो रही है, खड़ी बिछाई जा रही है। अधिकारी बोल रहा है आज का है काम चालू होने वाला, काम चालू हो गया, ऐसा अभी आप आज भी बोल रहे नहीं वो रिव्यू में बोला है चालू हो गया काम। मैं ये समझता हूँ कि मेरी अभी जो बात हुई उनके रेमेडियल के, उन्होंने साफ कहा है कि हम इसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। उन्होंने कंप्लेंट किया है, आज ही कंप्लेंट किया, आज ही 9 बजे कंप्लेंट किया है। आप जाकर हमारे मुंब्रा के वरिष्ठ से पूछ सकते उन्होंने कंप्लेंट किया है या नहीं किया। आज भी 9 बजे रात में कंप्लेंट हुई है, और मैं आपको वादा मतलब ये आश्वस्त करता हूँ मैं आपको कि बिना उनके कंसेंट के काम नहीं हो पाएगा, और हम उनके कंसेंट लेने के, उनको कन्विंस करने के लिए हम उनके पीछे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आप काम करेंगे। कंप्लेन किसके खिलाफ कर रहे हैं? कंप्लेन किसके खिलाफ? महानगर के खिलाफ कंप्लेंट किया, उसकी कॉपी भेज देता हूँ। जावेद भाई, आप सिग्नल की बात कर रहे थे, जो सिग्नल एक ही सिग्नल अभी हाल फिलहाल में लगेगा, ये जो वर्क ऑर्डर है इसमें एक ही सिग्नल है।